लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ताज़ा तरीन खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया ने एक नया वीज़ा शुरू किया है उन अफराद के लिए जिनको कोई भी हुनर आता है, और इस वीज़े का नाम रखा है SID, यानी स्किल इन डिमांड वीज़ा। इस वीज़े की खसूसियत क्या है, किसको मिलेगा और इसकी कीमत कितनी होगी, ये मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। साथ साथ ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी बेग साहब आपके पास कोई अच्छी खबर भी होती है, क्योंकि अक्सर मेरी क्राइम स्टोरीज इस चैनल पे जो है वो अपलोड की जाती हैं। तो भाई अच्छी खबर या बुरी खबर, खबर खबर होती है। जो भी चीज़ ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे से हमें मिलती है, हमारी कोशिश होती है कि वो आप तक पेश की जाए। तो ये जनाब SID वीज़ा जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया ने 7 दिसंबर 2024 यानी अभी कुछ ही दिन पहले शुरू किया है, और ये तमाम ममालिक के लोगों के लिए है। इसका ये होता है कि ये 4 साल का वीज़ा होगा, और इस 4 सालों के दौरान आप वहाँ जाके काम कर सकेंगे। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि आप वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस 4 सालों के दौरान आपको मौका दिया जाएगा कि आप वहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर सकें। बेसिकली तो 4 साल का वीज़ा होगा ना, स्किल वाला वर्क जो है। अब बताएंगे कि ये इसकी तनख्वाह कितनी होगी। देखें इसकी जो मिनिमम तनख्वाह है ना, क्योंकि देखिए अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी, अगर कोई प्लम्बर है या कोई और स्किल है या एग्रीकल्चर है तो उसकी तनख्वाह थोड़ी कम होगी। तो जो मिनिमम तनख्वाह है ना वो 73,150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक साल के। ठीक होगा जनाब, क्योंकि ये सालाना सैलरी गिनी जाती है। जो वर्क परमिट्स होते हैं ना उस पर सालाना सैलरी गिनी जाती है। लेकिन अगर 73,150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को 12 पे तकसीम किया जाए तो ये तकरीबन 6,095 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक महीने के बनते हैं। और अगर इनका पाकिस्तानी रुपयों में हिसाब किया जाए तो ये जनाब 6,095 जो है ना ये बनते हैं, तकरीबन 11 लाख से ऊपर बनते हैं एक महीने की तनख्वाह। ये कम से कम तनख्वाह आपको बताई जा रही है। अच्छा, इस वीज़े की मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी पढ़ सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक है। ये कोई किसी की सुनी सुनाई बातें आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। ये जनाब अगर आप समझते हैं कि आपको खुद भी मजीद इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जस्ट गूगल खोलें और उसके ऊपर लिख दें SID ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। ये चीज़ आप लिखेंगे ना तो आपके सामने पूरा लिंक आ जाएगा, और मेरी इस खबर की भी तस्दीक हो जाएगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो वीज़ा है ना, इसमें जनाब आपको 4 साल के लिए वीज़ा मिलेगा, और आप जनाब वहाँ जाके काम कर सकते हैं। आपको मेडिकल और जो भी वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के होते हैं एक आम वर्कर्स के, वो आप पर लागू होंगे, आपको सहूलियात दी जाएंगी। इसमें तकरीबन 400 से ज़ायद शोबे हैं, यानी कि ऐसे हुनर जो 400 से ज़ायद लोग मुख्तलिफ शोबों में जो काम कर सकते हैं। 1 साल का उनका तजर्बा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको शेफ चाहिए तो कम से कम आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 1 साल का आपके पास काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में काम करने का, देन यू कैन अप्लाई। इसके साथ साथ इसमें जनाब डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है यानी लेबर जिसको आप कह सकते हैं, एग्रीकल्चर खेतों में काम करना, फल तोड़ने, सब्जियां उगानी, ये लोग भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जनाब प्लम्बर है, वेल्डर्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अकाउंटेंट्स हैं, स्टोर पे काम करने वाले हैं, वेयर हाउसेस पे काम करने वाले हैं, होटलों में वेटर, इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनका स्टाफ चाहिए। बहुत ज़्यादा शोबे हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने ये वीज़ा इसलिए शुरू किया है कि वहाँ पर स्टडी वीज़े पे लोग बहुत जाते हैं। लेकिन जो स्टडी वीज़े पे जाता है वो सिर्फ वहाँ पढ़ने जाता है, उसके पास कोई हुनर नहीं होता। अगर वो कोई हुनर सीखता भी है तो वो पढ़ाई के साथ साथ काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ सीखता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त शदीद तरीन वर्कर्स की ज़रूरत है जो ऑलरेडी काम जानते हो और यहाँ आए अगले दिन ही काम पे चले जाएं। इस वीज़े को आप अप्लाई करना है तो इनकी वेबसाइट पे लिखें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, आप लिखेंगे ना ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एप्लीकेशन या कुछ भी गूगल पे लिखेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। किसी एजेंट को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसके लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर खुद थोड़ा पढ़ लें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो किसी को आप कह देंगे यार SID वीज़ा ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में थोड़ी सी मुझे डिटेल पढ़ के बता दो। देखिए मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपको हिंट्स देता हूँ, पॉइंट्स बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं डिटेल के साथ आपको बताना शुरू कर दूँ तो फिर भी आपको समझ भी नहीं आएगी और आपका टाइम भी तक ज़ाया होगा। कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे एक वीडियो बनाने में। तो आप आजकल नेट का दौर है, हर एक के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आप आराम से इसको पढ़ें। ये बड़ा
सुनहरी मौका है। लोग अक्सर पूछते थे कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, विजिट वीजे पे नहीं जाना चाहते, हमने तो वहां जाके काम करना है, हमने रोजी रोटी कमानी है, बच्चों को वहां पे लेके जाना है। तो ये आ गया है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने ये काम शुरू किया था, अभी ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। और इस वीजे की बड़ी धूम है इस वक्त, क्योंकि ये बहुत ही नरम शराइत पे जो ना वीजा ये जारी किया जा रहा है। इसमें दो चीजें हैं इंग्लिश जबान की। देखें, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी जबान बोली और सुनी पढ़ी लिखी जाती है। इसमें कुछ ऐसे वीजे कैटेगरी है, ऐसे स्किल है जिसमें आपको जो मिनिमम आइल्ट्स है ना, इंग्लिश का कोर्स है वो पास करना है। कुछ ऐसे हुनर है जिसमें आपको इंग्लिश का कोर्स पास करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप पता नहीं किस कैटेगरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आप पढ़ी लिखी किसी पोस्ट के लिए कार्य हैं, जैसे पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर है, नर्सिस हैं, इंजीनियर्स हैं, या फिर जो वहाँ पर होटल मैनेजर्स हैं, उनको तो इंग्लिश आनी चाहिए ना, तो उनको टेस्ट देना होगा, क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उनको तनख्वाह मिलती है, तकरीबन 15-16 लाख रुपया पाकिस्तानी एक महीने के मिलेगी। लेकिन अगर आपकी जॉब ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है, आपने बस काम करना है, लेबर करनी है, एग्रीकल्चर करना है, उसमें आप ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं करते, सिर्फ वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उसके लिए आइल्स वगैरह या इंग्लिश टेस्ट जो है ना उसकी पाबंदी नहीं है। तो ये जनाब वीज़ा जो है ना, ये इसकी बड़ी इस वक्त जो है ना वो गूंज है पूरी दुनिया में, क्योंकि लोग हर कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बता दूं, मैं एक अरसा ऑस्ट्रेलिया में गुजार के आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बर्रे-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया, इसके पास जो दूसरा बड़ा मुल्क है वो न्यूजीलैंड है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा मुल्क है कि अगर सिडनी से पर्थ, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर अगर आप जहाज पे सफर करते हैं तो 5.5 पौने 6 घंटे जहाज उड़ता है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। आप अंदाजा कर लें कि 6 घंटे में बंदा लाहौर से मलेशिया चला जाता है, तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में 6 घंटे जो है जहाज उड़ता रहता है। तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। क्यों आज वहां पर लोग जाना चाहते हैं? इसलिए कि वहां पर अमन है ज्यादा। जो बाहर के मुल्कों में होता है ना, जिस अमेरिका में, दूसरे कंट्रीज में काले हैं या छुरा ग्रुप है, यहाँ निस्बतन बहुत कम है, रेसिज्म बहुत कम है, आपको बड़ी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर वहां पर आप जाते हैं तो आपको नेशनैलिटी लेने के बड़े आसान चांसेस हैं स्किल पर वर्कर्स के लिए, स्किल जो लोग हैं उनके लिए। तो इसके लिए जो मैं आपको स्किल इसकी जो लिस्ट है वो भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी मैं पढ़ के आपको बता दूं, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी लिस्ट है, 450 उसमें जनाब कैटेगरीज हैं। इसमें जनाब एग्रीकल्चर यानी कि जो किसान है, आर्टिस्ट हैं, डेयरी फार्म में काम करने वाले लोग हैं, गोट फार्म यानी कि बकरी, जो भेड़ बकरियां उनके फार्म में काम करने वाले लोग हैं, पोल्ट्री यानी कि मुर्गियों की सनत में काम करने के लिए लोग चाहिए, फ्लावर ग्रोअर यानी कि जो फूल उगाते हैं, फूल की खेतों में काम करने वाले लोग चाहिए, सेल्स मार्केटिंग चाहिए, एडवर्टाइजिंग चाहिए, इसके अलावा फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग मैनेजर, सर्च है, इसके अलावा जनाब प्रोडक्शन मैनेजर है, मेडिकल एडवाइजर है, नर्सिंग है, फिर जनाब प्राइमरी हेल्थ ऑर्गेनाइजर चाहिए, स्कूल प्रिंसिपल चाहिए, जो फैकल्टी हेड है वो चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर चाहिए मुख्तलिफ महकमों को, आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजर, आईसीटी मैनेजर वगैरह, ये जो बहुत सारी इसकी सामियां मेरे सामने नजर आ रही हैं। क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए। इसके अलावा जनाब आपको मैं ये बहुत ज़्यादा ऐसे शोबे हैं जो कि आपके काम के नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं पढ़ूँ कि जो कम से कम, अब देखें हेलीकॉप्टर मैकेनिक चाहिए तो वो आपके काम के थोड़ी होंगे। तो इस तरह यानी कि ये हर शोबा आपको चाहिए। आप जनाब ये मैं लिस्ट जो है ना ये भी आपको साथ साथ जो है ना इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल सके। ये तकरीबन वो बहुत ज्यादा लिस्ट है जनाब। इसमें वकील चाहिए, बैरिस्टर चाहिए, स्टूडेंट को कंसल्ट करने वाले चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, सोशल वर्कर चाहिए, इरिगेशन यानी कि जो आबपाशी का निज़ाम है, मीट गोश्त करने वाले किसाई चाहिए, ठीक है ना। वाह जी वाह, बहुत ज़्यादा यार ये जो ना इसमें चीज़ें आ गई हैं। ये बेहतर यही है कि आप एक दफ़ा ना इसको पढ़ लें, ताकि आपको जो है ना पता चल सके कि जनाब आपने ऑस्ट्रेलिया जाके तो किस शोबे में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कौन से शोबे में आपने काम करना है, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जनाब, ताकि आप वहाँ जाएँ ऑस्ट्रेलिया और अपने मुस्तकबिल को रोशन करें, ठीक है जनाब। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फ़ीस कितनी है, ठीक है ना। और वीज़ा प्रोसेस बड़ा आसान है, बड़ी जल्दी इसका वीज़ा लगेगा। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना तो वीज़ा इसका बड़ी जल्दी लगेगा। इसकी जो फीस है ना SID वीज़ा फ़ी 3115 यानी 3115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस वीज़े की फ़ीस है, ठीक है ना। और 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग ये अप्लाई कर सकते हैं।
ये जनाब क्या बात है। तो मजीद आप तफसीलात जो है ना वो लिंक जो मैंने दिया है वहां से आप हासिल कर सकते हैं। जहां खुश रहें, दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हो सकता है किसी का भला हो जाए।